Okay guys, it's already 10:46 and we are starting with statistics. गोल यही रहेगा कि 11:30 तक खत्म करें. But okay, never mind. Okay, आज for statistics we are using like मेरे notes. Okay, मेरी notes. Okay, अच्छा rating है ना सबको तो कुछ. And then there is this ChatGPT. Okay, so to create like random data, अगर हमको data create करना है तो फिर we use ChatGPT also. Okay, तो फिर इन दोनों को यूज करके या फिर हमें कुछ सवाल पूछना है. Okay, we'll use this. Okay, clear, fine, cool. Okay. तो अभी यहाँ आज हम स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट्स वी हैव जूम का बोर्ड है. पहले तो मुझे ये बताओ, सपोज देयर इज फ्यू डेटा. ओके, सपोज एक रैंडम डेटा है. देयर इज लाइक डेटा DETA. देयर इज अ डेटा and the data is like this: 1 comma 2 comma 3 comma 5. ओके, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसका मीन क्या है, सिंपल सी बात है. ओके, अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसका मीन क्या है, व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द मीन, व्हाट विल यू टेल मी. सिंपल सी बात है, पहले आप ये ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 5 and then you will divide it by what, you will divide it by the number of items here, right? How many numbers of items are there? 1 2 3 4. 1 2 1 + 3 + 4 + 5, so 4 items, तो डिवाइड बाय 4. ओके, अभी इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखते हैं? व्हाट विल कॉल दिस इज, व्हाट विल कॉल दिस इज, यहाँ पे तो रफ हो रहा है यार. ये सुबह से इसको यूज करो, सुबह से नहीं, सुबह से तो वर्कशॉप पे हम लोग. ओके, तो व्हाट विल कॉल दिस इज एक्स बार. एक्स बार मतलब मीन. योर मीन इक्वल्स टू सम ऑफ मीन. ये समेशन का साइन है, कौन सा वाला, दिस इज द समेशन वाला साइन. तो सम ऑफ ऑल एक्स, sum of all x, how many x, I times x, right? I मतलब क्या, I मतलब the number of x. okay, I मतलब number of x. तो हम कहाँ से चालू करते हैं हमेशा, we start from I equal to 0. I equal to 0 से चालू करते हैं और कहाँ तक कहते हैं, I equal to n तक. ओके, मतलब क्या, समझो यहाँ पे n नंबर है, ठीक है, समझो यहाँ पे n नंबर है. हम लोग अगर कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि उसको मीन कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसको हम क्या बताएंगे कि भाई तू x को जितने भी x को तो पहले 0 टर्म से लेके n टर्म तक लेके जाओ. ओके, तब तक उसको ऐड करते रहे. उससे डिवाइड बाय क्या करेगा, तो डिवाइड बाय, यू गेट डिवाइड बाय n. ओके, दिस इज योर नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ मीन. ओके, ये होता है आपका मीन. सपोज आपको मैं ये बता दूं, यही सेम डेटा पे, इन यही सेम डेटा पे आपको ये बता दूं. ओके, पहले एक बार क्लियरली एक बार बोल देते हो कि कैसे जाएगा. सपोज मैं आपको ये पूछूं यहाँ पे, व्हाट इज द मीडियन. मीडियन क्या होगा इस डेटा का, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ दिस डेटा, व्हाट विल यू टेल मी. बोलो, मीडियन क्या होगा. सिंपल सी बात है, जो चीजें मिडिल में आती है, राइट. मीडियन मतलब मिडिल वाली चीज है, समवेयर अराउंड ईयर, समवेयर अराउंड ईयर ही होगा मीडियन. अगर मैं आपको बोलूं मोड क्या होगा, मीडियन मतलब मिडिल वाली चीज, मोड क्या होगा, व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डेटा. मोड मतलब क्या, ऐसी चीज जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो चीज सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है. यहाँ पे कितने, सब लोग एक एक बार अकर कर रहे हैं, इसलिए मोड क्या है, मोड क्या है, एवरीथिंग इज मोड. Okay, 1 is a mode, 2 is a mode, 3 is a mode, and 5 is a mode. So this is the basic ideology. Okay, there are differences in that also. Maybe this is wrong, but this is the standard idea of mode. Okay, कि mode कैसे काम करता है. You see किसकी सबसे ज़्यादा frequency है and जिसकी भी सबसे ज़्यादा frequency है, you just plot it here. Okay, is that clear? It's clear, right? Now, let's go to the notes and actually see what is happening here. What is happening here? Suppose we have this data. Okay, arithmetic mean. Okay, ये सब हो गया, ये अनग्रुप डेटा हो गया. सपोज डेटा इज ग्रुप्ड. ओके, शिफ्ट ऑफ origin. ओके, शिफ्ट ऑफ origin we'll see here. There is group data also, right? Frequency table, yes. Let's go to the frequency table. सपोज आपके पास ये आ जाए. ओके, सपोज मैं आपको ये कुछ तो दूं. सपोज आई गिव यू दिस डेटा, जहाँ पे मैं आपको बताऊँ items and I tell you number of items or number of items. तो समझो, let's say I have a
एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको ओके, लेट्स गो हियर, लेट्स सी इट फ्रॉम हियर। ओके, सपोज मैं आपको दो दूँ। ओके, देयर इज नंबर टू, देयर इज अ नंबर टू, एंड वो नंबर एक डेटा में 3 बार है। ओके, लाइक ऐसे 2, 2, 2, एंड देयर इज अ नंबर 4 जो डेटा में 2 बार है, मतलब बीच में यहाँ पे 4, 4, एंड दिस आर रैंडमली प्लेस्ड, दीज आर लाइक रैंडमली प्लेस्ड। अभी मैं आपको बोलूंगा, सपोज आई से यू दिस, कि आप मुझे इसका बताओ, इसका आप मुझे मीन बताओ, तो आप मीन क्या बताओगे? सिंपल मीन बताओगे। मीन इज इक्वल टू, मीन इज इक्वल टू सबका एडिशन, विच इज सम ऑफ एडिशन, सबका एडिशन मतलब क्या, 4 + 4 + 2 + 2 Am I right in saying this? I am right, right? तो फिर अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 कितने बार? 3 बार, 2 × 3 + 4 × 2, राइट? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं 2 और 4 ही ऐड कर रहा हूँ, पर मैं उनको उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितने बार अकर कर रहे हैं एक डेटा में, कितने बार वो एक डेटा में है। ओके, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ऑन टर्न, ओके, इफ यू आर नॉट सीइंग दिस इधर वीडियो रहता है तो मे बी यू आर नॉट सीइंग इट। तो बेसिकली 4 को मैंने 2 को मैंने ऐसे लिखा 2 × 3, एंड 4 को मैंने लिखा 4 × 2। ओके, सो बेसिकली इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज एसेंशियली आई एम टेलिंग यू, एंड ऑब्वियसली ओके, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, कितना डेटा है। ओके, डेटा कितना है अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5, वी हैव 5 डेटा सेट्स, राइट? वी हैव 5, 5, that's clear, yes, and then here also we have 5, but actually think about this. Okay, never mind, पहले हम इधर जाते हैं, except f5, and then that's clear, right? Yes, perfect. Now 5 है, right? तो 1, 2, 3, 4, 5, and we get the answer. Now just tell me this, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, summation of, so what we are essentially doing is we are summating, we are doing summation of the data xi into its frequency, into उसका frequency xi into f divided by, अभी हमको क्या चुनना है, इसके नंबर कितने, ओके, कितने बार एक्चुअली डेटा कर रहा है। नीचे क्या होता था, नीचे होता था टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने, नंबर ऑफ आइटम्स, राइट? 3 आइटम्स, देयर इज 1, 2, 3 आइटम्स, एंड देयर आर 1, 2 आइटम्स। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देयर आर वैल्यूज, बट वो वैल्यूज कितने बार अकर कर रहे हैं, दैट इज योर एन ईयर। ओके, इधर आपका एन क्या है, कितने बार ये वैल्यूज एक्चुअली अकर कर रहे हैं। तो x bar equals to summation of xi into f divided by f, divided by f, यही हो जाते हैं आपका, यही है आपका मीन, दिस इज योर मीन इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल, जब भी आपको फ्रीक्वेंसीज दी जाएगी, दिस इज योर मीन। ओके, नाउ लेट्स जस्ट गेट बैक हियर एंड लेट्स टॉक अबाउट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, डेटा जो है ना, कभी कभी डेटा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ओके, डेटा इज वेरी ह्यूज। ओके, एंड कभी कभी आप उसको ये नहीं कर पाते, क्या बोल रहा हूँ मैं उसको, आप कभी कभी उसको ना, अगर आप उसको ऐड कर पाओगे, देखो अभी तो एग्जाम में आपको इफ यू हैव कैलकुलेटर देन इट्स क्वाइट इजी। ओके, आप सिर्फ ऐड करोगे एंड डिवाइड बाय नंबर करोगे। ओके, इट इज क्वाइट इजी, but when you get actual numbers, like let me plot this, they are plotted, right? Okay, no, they are not plotted, lol. Okay, so if you actually plot this, this will become very hard. Okay, so let me just solve this example. तो सपोज अपने पास क्या है, सपोज अपने पास ऐसे नंबर से, ओके, हमको इनका मीन निकालना है, हमको मीन निकालना है, we have 110, we have 95, we have 95, comma, what do we have next, we have, and we have क्या, 105 रख लेते, चलो 105, और हम क्या रख लेते इधर, लेट्स कीप इट एट 90। ओके,
4 वेरिएबल से हमें इन चारों का ये निकालना है। ओके, हम क्या करेंगे, लेट्स सी दिस। ओके, पहले हम क्या करेंगे, पहले ये देखो, हम एक ए निकालेंगे। व्हाट डू वी से इज पहले आप क्या करो, पहले आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इनके ऑलमोस्ट बीच में आएगा। ओके, इनमें से कोई एक नंबर ढूंढो या फिर ऐसा कुछ ढूंढो जो इनके ऑलमोस्ट बीच में आएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या ढूंढा, मैंने ढूंढा 100। लेट्स से आई कैलकुलेटेड 100। ओके, अभी इनमें से आप कोई भी 105 भी चुन सकते हो, 95 भी चुन सकते हो, कुछ भी चुन सकते हो। ओके, नाउ व्हाट आई विल से इज आई हैव कैलकुलेटेड माय ए टू बी 100। ओके, आई हैव कैलकुलेटेड माय ए टू बी 100। ए हमारा 100 है। ओके, या फिर हमारा मेन वैल्यू जो है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अपना मीन 100 होगा। लेट्स अज्यूम कि हमारा मीन 100 है। अगर हमारा मीन 100 है तो हमारा मीन से डेविएशन कितना है, 110 से कितना है, 10 हो गया। 95 से कितना हो गया, -5 हो गया। ओके, 105 से कितना हो गया, 5 हो गया। 90 से कितना हो गया, 90 से कितना हो गया बोलो, 90 से हो गया अपना -10। अभी हम क्या करेंगे, हम सेम चीज करेंगे। सेम चीज यानी अभी ये वैल्यूज छोटे हो गए ना, पहले तक के वैल्यूज बड़े हुआ करते थे, अब ये वैल्यूज छोटे हो गए। नाउ विल डू द सेम थिंग। x बार इक्वल्स टू, हमने अज्यूम किया हुआ मीन, हमने 100 अज्यूम किया, राइट, हमने अज्यूम किया हुआ मीन प्लस इन सब का सब, प्लस अभी हम लोग इनका सब का मीन निकालेंगे। ये हमने अज्यूम किया ना, अभी इसके डिफरेंस का मीन निकाल रहे हम लोग। सो 10 प्लस 5 माइनस 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितने, मीन कैसे निकालते हैं, 4 नंबर्स का एडिशन हो गया। अभी मीन कैसे निकालते हैं, उसके कितने आइटम्स थे उसको प्लस करेंगे, राइट, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस विल बी योर मीन। अगर आपका assumption सही निकला तो फिर क्या होगा, आपको वैल्यू 100 प्लस 0 मिलेगा, राइट, यू विल गेट 100 प्लस 0। अगर समझो आपको 100 माइनस 5 मिला, मतलब क्या, आप 5 वैल्यूज से चूके हो, मतलब आपको -5 करना है, मतलब 95 हो गया आपका आंसर। सिंपल ना, आप ये सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमको 100 ही आंसर मिला बिकॉज वी अज्यूम्ड इट करेक्ट। अंडरस्टूड, ये क्लियर था, राइट? आई फील दिस वाज समवेयर और एल्स क्लियर। कितने बचे अभी, ओके 10:55, इट्स ऑलरेडी 10:55। ये चले जाते हैं। ये हो गया, ये हो गया। नहीं, जब आप मैथ्स कर रहे होते हैं ना तो एक्चुअली ये सब देखना पड़ता है कितने सही, कितने बराबर जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, मतलब कितना सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं। ओके, मैथ्स में ये थोड़ा फर्क पड़ता है, डिफरेंस पड़ता है बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके बारे में। ओके, सो मीडियन की चीज़ें बहुत ही सिंपल होती है, लाइक वेरी सिंपल। अभी ये देखो, ओके, समझो देयर इज अ डेटा 1, 2, 3, नहीं 1, 2, 4, 5। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4। तो जब भी आपके पास ऑड नंबर्स है, ओके, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो फिर ये मीडियन, मीडियन मतलब मिडिल पॉइंट। ओके, नॉर्मली आपका मीडियन क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में लाइन अप करो इसको, मतलब छोटे से बड़े इसमें, फिर आपके जो मिडिल पॉइंट्स होते हैं वो आपका मीडियन होता है। स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था, देखो इन दोनों में से कोई मीडियन। बट व्हेन कैलकुलेटिंग मीडियन वी वांट हमारा डेटा एग्जैक्ट हो, वी वांट एन एग्जैक्ट वन मीडियन। तो व्हाट वील डू इज मीडियन फॉर इवन नंबर्स, अगर आपके पास इवन नंबर्स हैं तो फिर आप क्या करोगे, मीडियन इक्वल टू n/2th टर्म, n/2 नहीं, n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस n is clear, yes, n is clear, n/2 plus 1th term, this whole thing divided by 2. Am I right? Yes, I am very right. This whole thing divided by 2. Okay, तो जैसे कि let's see an example, ये जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, इधर भाई n क्या हो गया, n क्या अपना 4 है, राइट, टोटल नंबर 4 है, तो 4/2 2, तो फिर सेकंड टर्म कौन सा है, 2 है, राइट। तो मीडियन इक्वल्स टू 2, देखो n की जगह पे 4 लगाया मैंने, 4 नंबर से, इसलिए 4/2 टर्म 2 है, फिर उसके प्लस n/2 प्लस 1, n/2 क्या है, 4/2 मतलब 2 प्लस 1 3 टर्म, 3 थर्ड टर्म कौन सा है, 4 है, 4
divided by 2. Now 4 plus 2 6, 6 by 2 that's 3, and this makes sense actually. इन दोनों के बीच का नंबर क्या है? 3 ही तो है। दोनों के बीच का नंबर 3 ही तो है ना, इसलिए इनका आंसर 3 है। समझे? दिस इज योर मीडियन, पर ये बीच का नंबर वगैरह मत लगा, डू इट लाइक दिस वे, ओके। दिस इज योर मीडियन। ये हो गया अनग्रुप डेटा के लिए, ओके। पहले ये भी बात कर लेते हैं, व्हाट इज दिस ऑड नंबर ऑफ स्टफ, व्हाट इज देयर इवन नंबर में हम ये सब क्यों करते थे? हम इसलिए करते थे, हम एक नया वेरिएबल इसलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ता था क्योंकि वी डू नॉट हैव इनफ टर्म्स, हमको 2 नंबर्स मिलते थे राइट बीच में। पर अगर ऑड नंबर है तो भी तो बीच में एक ही नंबर मिलेगा, एंड दैट इज बेटर राइट। तो लेट्स से वी ऐड वन मोर नंबर हियर 6। अभी इतने कितने ऑड नंबर है राइट, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 नंबर्स। फॉर ऑड नंबर्स योर मीडियन मोड ये क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं। फोन की बंद हो, मीडियन बोर्ड आर योर सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन इक्वल्स टू, सिंपल, ओके, इधर तो सबसे ज्यादा सिंपल है, n प्लस 1 बाय 2th टर्म, n प्लस 1 बाय 2th टर्म। n प्लस 1 क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि ऑड नंबर से, अगर ऑड नंबर्स को डिवाइड बाय 2 किया तो आपको डेसिमल पॉइंट आ जाएगा राइट। वी डोंट वांट डेसिमल, वी वांट अ नंबर। n by 1 plus 2th term, तो कितना है? 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 1 बाय 2th टर्म, मतलब क्या है? 6 by 2, दैट इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? 4 है राइट। तो योर मीडियम इक्वल्स टू 4। 4 आपका मीडियन है इस वाले डेटा में। अंडरस्टूड? क्लियर राइट। समझो आपके पास अभी एक ग्रुप डेटा हो, आपके पास एक एक्चुअल डेटा हो, जाओ ये जल्दी, हाँ। लेट्स सी यू हैव अ ग्रुप डेटा विद, ऐसा आपके पास एक ग्रुप डेटा है। तो यहाँ पे आपकी हाइट दी गई है, यहाँ पे क्या है? आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी है ऑब्वियसली। आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ओके। नाउ लेट्स से आई हैव फर्स्ट हाइट ऑफ 0 to 10, सिंपल, ओके। सेकंड हाइट क्या है? 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। कैलकुलेटर भी नहीं लिया मैंने कैलकुलेटर के लिए। दैट्स डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ओके। एंड हियर देयर इज व्हाट? फ्रीक्वेंसीज। लेट्स से फ्रीक्वेंसीज ऑफ 4 3 2 4, ओके। पहले आप क्या करोगे? व्हेनेवर देयर इज अ ग्रुप डेटा, ओके, आप पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैसे निकालोगे? CF। सो लेट्स से वी हैव CF। आप कैसे तो सिंपल सी बात करोगे, आप ऐड करते जाओगे, ओके। मोर देन लेस देन वो 2 प्रकार होते हैं, बट देन वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐड करो, सिंपल सी बात है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो इधर क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपका? 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13। तो मतलब आपके पास 13 वेरिएबल्स है यहाँ पे। कितने वेरिएबल्स है? 13 वेरिएबल्स। अभी आप क्या करोगे? सपोज ये नंबर ऑड आया तो क्या करते हो आप? n प्लस 1 बाई 2 करते हो, बराबर। अगर इवन आया तो क्या करते हो? डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 करते हो। इजी बात है राइट। नाउ लेट्स यहाँ पे ऑड नंबर है, ओके। इवन होगा तो क्या करोगे? n बाई 2 करोगे, ओके। वो अलग केस है। हम अभी ऑड का देख रहे हैं। ऑड में क्या करेंगे हम लोग? हमको ये आया राइट, zoom out a bit, परफेक्ट, ओके। हमको क्या है? ऑड नंबर है, तो व्हाट विल डू इज 13n प्लस 1 बाई 2 टर्म हम ढूंढेंगे। हम ये वाला टर्म ढूंढेंगे, ओके। ये टर्म किधर रहता है? 14 बाई 2 इक्वल टू 7। एंड यहाँ पे देयर इज इंटरेस्टिंग स्टफ गोइंग ऑन। लेट सपोज 7 अभी 7 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है? तो आप ये समझो, ओके, 4 से जो भी कम चीजें है ना, 1 2 3 4, ये सब आते हैं ऊपर वाले इसमें, ये 4 में, इसमें अगर इधर 4 लिखा है, इस 4 का मतलब ये है कि 4 और उससे कम वाली चीज है, 4 और थिंग्स लेस देन 4। इधर क्या है? 7 और थिंग्स लेस देन 7। मतलब 3 तक आते आते आपको 7 चीजें हो चुकी।
चार नहीं, 3 तक आते थे आपको 4 चीज़ें हो चुकी, फिर 3 केस में आपको कितनी चीज़ें मिली और? आपको और 3 चीज़ें मिली, तो मतलब 3 खत्म होते-होते 7 चीज़ें छूट गई पीछे, 2 खत्म होते-होते 9 चीज़ें पीछे छूट गई, 4 खत्म होते-होते 13 चीज़ें पीछे छूट गई। समझ रहे हो? इसका मीनिंग समझ रहे हो क्लियर? समझ रहे हो राइट? तो फिर 7 आपको ये चेक करना है कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। सपोज़ यहाँ पे 8 आता, लेट्स से यहाँ पे 8 आता, तो फिर आप किधर डालते? सपोज़ यहाँ पे 8 आता, तो 8 किधर जाता? 8 यहाँ पे जाता, कौन सी इसमें 7 में जाता है या 9 में जाता? 9 में जाता है, क्योंकि 7 मतलब क्या? 7 और उससे कम चीज़ें। 9 मतलब क्या? 9 और इससे कम चीज़ें। 8 किधर है? 8 7 से कम है क्या? नहीं, 8 9 से कम है ना, तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, नाउ व्हाट इज योर आंसर? अभी आपको 7 आ रहा है राइट, 7 किधर आता है? इस वाले टेबल में आता है। परफेक्ट। अभी आप क्या करोगे? ये टेबल का फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ये टेबल का फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है। ओके, नाउ ओके, सो वी आर बैक। प्रॉब्लम हो जाता है यार इधर नेटवर्क का वगैरह ऑब्वियसली। तो फिर ये देखो। ओके, सो वी गॉट, अपना क्या हो गया? लेट्स से मीडियन। ओके, मीडियन ढूंढ रहे थे right हम लोग, मीडियन ही ढूंढ रहे थे राइट? यस, मीडियन इक्वल्स टू, व्हाट डज योर मीडियन इक्वल टू? मीडियन इक्वल्स टू योर लोअर लिमिट, जो आपका लोअर लिमिट है जिस क्लास को आपने ढूंढा है। ओके, लोअर लिमिट प्लस आपका क्लास का डिफरेंस विच इज क्या? 20 माइनस 10, तो व्हाट इज दैट? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू, अगर आपका एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे क्या करते हैं हम लोग? n प्लस 1/2 करते हैं राइट? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 माइनस cf of preceding class, cf of preceding class divided by your frequency, divided by your frequency। लिटरली रात के कितना बजे? 11:47 बजे। ओके, 11:47 बजे। मेरे को कितना तक करना था? 11:30 तक करना था। बट अगर आपको फिजिक्स वाला पता है, मतलब फिजिक्स का मेरा फिजिक्स का दोपहर का शाम का किया था हम लोगों ने, उसमें बहुत टाइम चला गया। ओके, उसमें 5-6 बार कर लिया, तो फिर यस प्रॉब्लम हो गया। ओके, और ये होता है। ओके, दैट इज फाइन। लेट्स सी हाउ टू अप्लाई दिस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, लेट्स सी हाउ टू अप्लाई दिस बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो हम क्या लेते हैं पहले? तो L1 क्या है? हमने हमको ये मिला ना, आपका अपना मीडियन क्लास ये मिला राइट? L1 क्या है अपना? L1 है 10। तो बहुत कुछ ये भाई ये पूरा एक्सप्लेन करके हो गया है, पता है तुम लोग को। बट ये साला नेटवर्क। ओके, 10 प्लस क्या हो गया? h हायर लिमिट विच इज 20 minus 10, but we have 20 minus 10 right? Now what we have? n plus 1/2, n plus 1/2 क्या हो जाता है आपका? 13 plus 1 14, 14/2 क्या हो गया? 7 minus cf of the preceding class, cf of the preceding class, इससे पहले वाले क्लास का 4, 4 है राइट? And this whole thing, not this, okay, this whole thing divided by आपका टोटल नंबर, टोटल नहीं सॉरी, आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, आपका फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी? अभी आप ये सवाल सोचो, इसको हम डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? लिंक दिस विद assumed mean वाला चीज सिचुएशन, वैसे ही कुछ हो रहा है राइट? तो जस्ट लिंक इट टू दैट। अभी टाइम इज रियली स्टूडेंट। ओके फाइन। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। एंड दिस, आप इसको सॉल्व करोगे आपका आपका मीडियन आसानी से मिल जाएगा। ओके, आसानी से मतलब ऐसे मिल जाएगा आपका आपका मीडियन। डन, दिस इज क्लियर राइट? मीडियन ऐसे ही ढूंढते हैं। आई फील मीडियन का हो गया। व्हाट एल्स इज करेंगे? मीडियन हो गया। अब क्या है? ऑड में ये होता है, इवन में क्या हो जाएगा? इवन में बस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? n/2 आ जाएगा, दैट्स इट। एंड इवन में इसकी जगह पे n/2 आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, मीडियन का फॉर्मूला हो गया कंप्लीट राइट? अभी क्या? व्हाट एल्स इज रिमेनिंग? मोड में चले जाए क्या? मोड में कैसे चले जाए? तो मोड का एक फॉर्मूला है। ओके, मोड का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बट उससे पहले क्वार्टाइल डेसाइल शायद वो कर लेंगे। पता नहीं यार, मेरी मैथ्स की बुक खो गई है। ओके, दिस इज द सिनेरियो, मेरी मैथ्स की बुक खो गई है। एंड अभी मैं सिर्फ टॉपिक्स देख रहा हूँ। ओके, कौन से टॉपिक्स है, फिर उस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और थैंकफुली मैंने अपने किसी दोस्त को मेरा मैथ्स का नोट्स भेजा था,
बट मेरे को नोट से पढ़ने की आदत नहीं है, तो वो मैं नहीं करता कभी भी। ओके, तो दैट्स फाइन। ओके, दैट्स फाइन। नाउ ये देखो, ओके, लेट्स टॉक अबाउट मोड ओनली। मोड का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ये आपने देखा होगा। ओके, मोड इक्वल्स टू थ्री टाइम्स मीडियन, थ्री टाइम्स मीडियन माइनस टू टाइम्स मीन। इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग सिंपल है। अगर आपको मीडियन और मोड पता है तो आप मीन निकाल लोगे, निकाल लोगे। अगर आपको मीडियन और मीन पता है कि आप मोड निकाल लोगे, मोड भी निकाल लोगे। ओके, सिंपल बात है। इतना ही, एकदम एकदम ही ज्यादा सिंपल, मतलब इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बात है ये। ओके, डन। इज इट क्लियर? राइट, आई फील दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, फाइन। ओके, अब ये देखो, ये फॉर्मूला तो हो गया। ये तो फॉर्मूला की बात होगी, राइट। हम ये देखते हैं कि भाई एक्चुअली निकालते कैसे हैं मोड। तो सपोज वी हैव अ डेटा। मोड क्या होता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सपोज वी हैव अ डेटा विच सेज, सबसे पहले तो नॉर्मल देख लेते हैं। ओके, हमारे पास एक नॉर्मल डेटा है। वी हैव 2 2 3 4 3 4 3। टेल मी मेरा मोड क्या है? टेल मी मेरा मोड क्या है? तो अभी मैं क्या करूंगा? सिंपल। ओके, एक टेबल बनाऊंगा। इधर क्या बनूंगा? एंट्रीज, लेट्स टेक इट, लेट्स टेक इट नंबर्स। ओके, नंबर्स। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी डालता हूँ। नोट्स का कुछ फायदा भी नहीं हो। तो दो है, तीन है, चार है अपने पास। ठीक है, दो कितने बार आ रहा है? दो आ रहा है अपने पास। कितने बार? दो बार आ रहा है। तीन कितने बार आ रहा है? एक, दो, तीन, तीन बार आ रहा है। चार कितने बार आ रहा है? दो बार आ रहा है। मुझे बताओ भाई, इससे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? तीन। आपका मोड क्या हो गया? आपका मोड हो गया ये वाला वैल्यू, थ्री इज योर मोड। अंडरस्टूड? इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट? ये वाला मतलब बहुत सिंपल है। बट अभी हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में मोड, अभी इधर तो कुछ डेटा है ही नहीं ना, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। यू हैव क्लासेस, class, and then you have a variable supposed to that. Now suppose you have your frequency here. Okay, तो जीरो से लेके टेन, टेन से लेके ट्वेंटी, टेन से लेके ट्वेंटी, एंड ट्वेंटी से लेके थर्टी। जीरो से लेके टेन, टेन से लेके ट्वेंटी, ट्वेंटी से लेके थर्टी। ओके, नाउ योर फ्रीक्वेंसी, लेट्स टेक रैंडम फ्रीक्वेंसीज। लेट्स से यू हैव तीन बच्चे यहाँ पे, दो बच्चे यहाँ पे, चार बच्चे यहाँ पे। तीन बच्चे यहाँ पे, दो बच्चे यहाँ पे, चार बच्चे यहाँ पे। अभी आप क्या करो, और फिर देखो यहाँ पे भी डाल देते हैं 30 to 40, and you have how many kids here? You have one kid here. एक ही बच्चा, बेचारा एक बच्चा है, वही सब कुछ कर रहा है, एक बच्चा है। ओके, नाउ मुझे ये बताओ, पहले तो हम इधर मॉडल क्लास निकाल लेते हैं। ओके, अपना मॉडल क्लास कौन सा होगा? मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास, पहले तो वो निकाल लो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास ये हो गया। ओके, नाउ अभी मोड का फॉर्मूला सुना तुम लोग। मोड इक्वल्स टू, and we are not here for formulas, we are here for actual logic. Okay, तो फॉर्मूलाज आप देख सकते हो, बट देन आप लॉजिक देखो। मोड इक्वल्स टू एल वन, बराबर एल वन लिखा है, राइट? एल वन प्लस एच माइनस एल, एच माइनस एल वन, एच मतलब हायर लिमिट, एल माइनस लोअर, एल मतलब लोअर लिमिट। ठीक है, इनटू डी, डी वन। और यहाँ पे नीचे इफ आई सपोज इट इज डी वन प्लस डी टू, राइट? यस, डी वन प्लस डी टू, परफेक्ट। डी वन प्लस डी टू। ओके, अब ये देखो। ओके, डी वन और डी टू का ये अर्थ समझो। अब आप ये समझो एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, एल वन क्या है इधर आपका? एल वन मतलब आपकी मॉडल क्लास का, ये मॉडल क्लास का वैल्यू। मॉडल क्लास क्या है? हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू। ओके, चार में ये मॉडल क्लास है आपका, दिस इज योर मॉडल क्लास। पहले तो इसको सर्कल किया करो। ओके, बीस मतलब एल वन, इधर क्या है? बीस, सही है? बीस प्लस एच माइनस एल, एच क्या है? तीस। तो माइ प्लस तीस माइनस बीस
इंटू D1। अभी ये सुनो, ओके, D1 मतलब ये फ्रीक्वेंसी माइनस ये फ्रीक्वेंसी। D1 मतलब आपका फ्रीक्वेंसी माइनस आपके पिछला वाला फ्रीक्वेंसी, मतलब 4 माइनस 2, समझे? D1 क्या है आपका, वापस नीचे भी D1 है, राइट? 4 माइनस 2, और इधर क्या है आपका, इधर क्या आएगा, D2 क्या आएगा, D2 मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला। क्या होगा, आगे वाला माइनस पीछे वाला। और यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, इसलिए मैंने ये लिया, ओके, इसलिए मैंने इसके बाद एक छोटा वैल्यू लिया। मैं आपको क्या बताता हूँ, इधर क्या होगा, आगे वाला माइनस पीछे वाला, 1 माइनस 4। नाउ सी द इंटरेस्टिंग स्टफ इज दिस, एंड वील टेल यू, मैं ये बताता हूँ कि एक्चुअली हमने क्यों ये लिया, ओके, एक्चुअली हमने क्यों मोड में, एक्चुअली हमने ये D1 D2 हम लोग क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, ये बताते हैं, ओके। तो हमें क्या आ जाएगा, सिंपल वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा, 20 प्लस 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या, 2, 2 टाइम्स क्या, -3, 2 टाइम्स -3, यह है आपका वैल्यू, आया होगा, राइट? देन दिस इक्वल्स टू क्या, 20 माइनस ऊपर आ जाएगा, ये माइनस ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा पूरा, माइनस 20/30, सो 20 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू क्या, क्या होगा, 58/60 हो जाएगा कुछ तो, वेट व्हाट द फक, हाउ इट विल बी 58/60, ओके, 20 30 20 40 60, राइट, ओके, 58/3 हो जाएगा, राइट? इसके नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वी विल हैव 58/3 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा होगा, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 19 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, 19 पॉइंट समथिंग, ओके, 19 पॉइंट, वो भी चलो बता ही देता हूँ, 19.3 हो जाएगा, ओके, 19.3333 ऐसा कुछ हो जाएगा, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, आपका मोड आपका मोड एक्चुअली 4 में होना चाहिए था, बट आपका मोड, मतलब देखो, अगर आपका मोड 20 इसके अंदर है, ओके, अगर आपका मोड ऐसा है 4 की इधर है, 4 वाला क्लास तो 20 से 30 होता है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपका मोड इससे नीचे कैसे चला गया, आपका मोड 20 से जस्ट नीचे क्यों है, इस लिमिट के अंदर क्यों नहीं है? और यहाँ पे है एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि सपोज कि अगर आप यहाँ पे देखो, एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, 4 से जब आप आगे जाते हो तब बच्चे कम होते हैं, 4 से आप पीछे जाते हो तब बच्चे थोड़े से बढ़ रहे हैं, इधर डिफरेंस सिर्फ 2 है, इधर डिफरेंस सिर्फ 3 है, एंड ये डिफरेंस 2 और 3 आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, मैं इधर सिर्फ 2 जीरोस बना देता हूँ अभी, ये देखो, आई हैड 2 जीरोस हियर, मैं पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा डिफरेंस है ये, ओके। This difference is actually not calculated like actual difference. This difference is calculated like a ratio वाला difference, okay? Like 4:1 का ratio, उसमें 3 का difference होना, it's a very huge thing, right? That's why ये difference की वजह से ये डेटा इधर नहीं जा रहा है, ये डेटा इधर जाना प्रेफर कर रहा है, समझ रहे हो? आपका मोड ऊपर जाना प्रेफर कर रहा है rather than नीचे जाना। अंडरस्टूड दिस, क्लियर, राइट? अभी एक बार बात कर लेते हैं क्वार्टाइल वगैरह इन सब के बारे में, मोड्स के बारे में यही बात थी, ओके, मोड्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है मोड में, और कुछ नहीं है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का लॉजिक सिंपल है, एकदम ही ज़्यादा सिंपल लॉजिक है। क्वार्टाइल मतलब क्या, 3 टर्म होते हैं, क्वार्टाइल क्वार्टाइल मतलब क्या, डेटा को 4 से डिवाइड कर लो, सिंपल, इतना इतना ही है, गिन चुन के यही है, ओके। डेटा को 4 से डिवाइड कर लो। परसेंटाइल क्या, परसेंटाइल मतलब क्या, डेटा को कितने से 10 से 100 से डिवाइड कर लो। डेसाइल मतलब क्या, डेसाइल परसेंटाइल, डेसाइल मतलब क्या, बिल्ली का जन्मदिन, अच्छा जन्मदिन है क्या विशाखा, हैप्पी बर्थडे विशाखा जी। डेसाइल का मीनिंग क्या है, एन को 10 से डिवाइड कर लो, सिंपल सी, इतना सही बात है, ओके, पूरे इसमें इतना सही बात है। लेट्स से अभी मुझे थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, एक डेटा का मुझे थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, ओके, एक डेटा है, ओके, एक
अब डेटा में सिमुलेट कैसे करूँ? एक डेटा अभी इधर दिया गया है क्या? ये तो है, बट देन मुझे वो चाहिए, राइट? ओके, सो लेट्स अगेन ड्रॉ दिस। ये ड्रॉ करने में टाइम चला जाता है, पता है? सो यू हैव दिस डेटा, ओके। वहाँ पे आपको क्या है? पहले आपको इधर क्या है, क्लास है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी है, सर क्लास या फ्रीक्वेंसी। तो क्लास क्या है? 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यहाँ पे आपका सी एफ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो क्या हो गया? 4 2 3। ओके, सो सी एफ क्या हो गया? 4 6, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 6 + 3 9। ओके, नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू इज, आपको थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। थर्ड क्वार्टाइल मतलब कि इसका सम क्या हो गया? 9 हो गया। ओके, सिंपल सी बात ये है। थर्ड क्वार्टाइल मतलब आपको ये पता लगाना है। पहले तो ये देखो, इवन मतलब क्या हो गया? इवन मतलब n/4, और मतलब क्या? n+1/4। सिंपल सी बात है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? सही बोल रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली भाई सही बोल रहा हूँ, इतना डराओ मत मेरे को। हाँ, सही बोल रहा हूँ। ओके, n+4 टर्म अभी क्वार्टाइल ऑड का क्या हो जाएगा? n+1/4 टर्म। ओके, अब ये देखो हमारा टर्म ऑड है, राइट? 9 एक ऑड डिजिट है। इफ यू स्टडीड मैथ्स, नो, इफ यू हैव कॉमन लॉजिक। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कौन सा टर्म ढूंढ रहे हैं? 9+1/4 टर्म। हम लोग कौन सा ढूंढ रहे हैं? थर्ड क्वार्टाइल ढूंढ रहे हैं, राइट? तो ये क्वार्टाइल कौन सा रहता है? देखो, अगर मैं आपको चार क्वार्टाइल मतलब क्या, हिस्से बनाना, ठीक है? मतलब इसके चार हिस्से बनाए, एक चौथाई हिस्सा है, ठीक है? अगर आप थर्ड क्वार्टाइल बोल रहे हो मतलब क्या? 3/4 हिस्सा, मतलब क्या? 3/4। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? थर्ड 3/4 हिस्सा, राइट? तो थर्ड थर्ड क्वार्टाइल मतलब 3/4। सिंपल सा बात है। तो पहले इसको डिवाइड करो, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद उसका हिस्सा निकाल रहे हैं। ये एक चौथाई हिस्सा, उसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 हिस्सा इसका। तो फिर क्या हो गया? 3 into, wait a minute, am I really creative? I mean, term, and then yes, I'm perfect. Okay, so history, and then there is this. Okay, so what I do is I go 3 into 10/4, which is 30/4 by 30/4। और आपको इसका वैल्यू क्या मिलता है 30/4 का? लेट्स से आपको वैल्यू क्या मिलता है? डिवाइड करो इसको, क्या मिलेगा? 4 4 7 28, you get 7.2 समथिंग, 7.2 मिला। ओके, आपको 7.2 किधर आता है? बोलो जरा मुझे, 7.2 कहाँ पे आएगा? 7.2 यहाँ पे आएगा, 9 वाले इसमें आएगा, राइट? 6 मतलब 6 से पहले की चीज़ है। 7.2 यहाँ पे आएगा, इस वाली क्लास में आएगा 7.2, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस। क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकाला जाएगा ये देखो। ओके, थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकाला जाएगा? 30, यू विल, या फिर कोई भी क्वार्टाइल फॉर दैट सेंस, लेट्स से कोई भी क्वार्टाइल कैसे निकाला जाता है, या फिर परसेंटाइल वगैरह आप इसमें किधर भी अप्लाई कर सकते हो। क्वार्टाइल कैसे निकाला जाता है? यू डू क्वार्टाइल क्यू, क्यू इक्वल्स टू द फर्स्ट लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 30 प्लस 40 - 30, 40 - 30 इनटू, अभी आपने जो ये निकाला है ना, कितना निकाला आपने? ये in+1/4, 30/4, यही आपको बोलना है। 30/4 मतलब क्या? ये आप दो बार निकाल रहे हो, एक बार ये करने के लिए निकाल रहे हो, एक बार ये टर्म निकालने के लिए निकाल रहे हो, दूसरी बार आप ये करने के लिए भी निकाल रहे हो। ओके, 30/4 माइनस, माइनस के सी एफ दिया है ना यहाँ पे, एम आई राइट? सी एफ ही था ना? यस, परफेक्ट। ठीक है, देखो भाई अभी मैं गलत बोल दूंगा फिर भी मैं ही फंसेगा। ओके, माइनस आपका सी एफ, पिछले वाला सी एफ क्या है? 6, डिवाइडेड बाय योर फ्रीक्वेंसी। ये आपको सेम नहीं लग रहा है कि भाई मीन जैसा लग रहा होगा, राइट? क्यों? मीन नहीं, सॉरी, मीडियन जैसा। क्यों ये मीडियन जैसा लग रहा है? क्योंकि यार मीडियन जैसी चीज है ना, आप मिडल वाले वैल्यूज निकाल रहे हो ना। मिडल मिडल मिडल, ऐसे अगर 3 मिडल वैल्यूज निकालोगे तो डेटा 4 वैल्यूज में डिफाइन हो जाएगा। समझ रहे हैं? ओके, तो फिर क्वार्टाइल क्यू इक्वल टू
लोअर लिमिट प्लस h माइनस एल हायर माइनस लोअर बाय n/4, या फिर आपका n+1/4 भी हो सकता है। I इंटू n+1/4 इफ यू टेल फर्स्ट आई मतलब क्या, आई क्या हो सकता है क्वार्टाइल में, 1 2 3 हो सकता है, बराबर 3 ही नंबर्स हो सकते हैं। परसेंटाइल में कितना हो सकता है, 99 नंबर्स ही हो सकते हैं, क्योंकि 100 वाला नंबर तो वही सेम नंबर हो जाएगा ना एंड वाला, उसमें क्या ही ढूंढना। माइनस CF ऑफ प्रीवियस डिवाइडेड बाय योर फ्रीक्वेंसी। समझा ये वैल्यू, समझा ये फॉर्मूला, क्वार्टाइल परसेंटाइल डेसाइल सब इस पे ही काम करते हैं। ओके डन, आई फील दिस इज डन। अभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी होता है, अच्छा ये भी करना पड़ेगा क्या। ओके एक बार मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कर लेते हैं बहुत जल्दी। ओके तो अगर आपने पाइथन वगैरह पढ़ा होगा, ओके ये जाने दो, ये जाने दो, पाइथन वगैरह जाने दो। लेट्स सी, ओके सिंपल जाते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, वी गॉट रेंज। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू डेटा का माइनस मिनिमम वैल्यू डेटा का। मतलब क्या, डेटा कितने छोटे से लेके कितना बड़ा तक है। ओके डेटा, हमारा डेटा वैल्यू 3 भी ले सकता है, वैल्यू 5 लाख भी ले सकता है। तो हमारा रेंज क्या हो गया, 5 लाख माइनस 3। अंडरस्टूड दिस, मतलब इतने टर्म्स वो ले सकता है डेटा, इतना बड़ा उसका रेंज है डेटा का, समझे। इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमको ये पता लगाता है कि भाई, ये बताता है कि भाई कितना कितना अम, कितना फैला हुआ डेटा है। ओके कितना फैला हुआ डेटा है बेसिकली ये बताता है। ओके तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या करता है, मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्स वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। या आपको कुछ फैंसी टर्म लग रहा होगा, पर कुछ फैंसी टर्म नहीं है इसमें, इसमें बस सिंपल सी बात यही है, ये आपको बता रहा है कितना फैला हुआ डेटा है। ओके कितना बड़ा डेटा है, कितना कितने वैल्यूज का एनकम्पस कर सकता है मेरा डेटा, समझ रहे हो, मतलब कितने वैल्यूज अपने अंदर समाहित कर सकता है ये डेटा। ओके रेंज ये हो गया। अब क्या होता है यहाँ पे भाई, इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है, ये मेरे नोट्स नहीं है, अंडरस्टैंड दिस, देखना पड़ता है। ओके इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है, हम लोग के क्वार्टाइल्स कितने होते हैं पहले मुझे ये बताओ, क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है, बराबर, या Q4 होता है क्या, Q4 तो सेम नंबर हो गया राइट, बट ओके फाइन। ओके योर क्वार्टाइल मतलब 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ओके Q4 नहीं होता क्योंकि Q4 तो सेम नंबर हो गया। अभी मुझे ये बताओ इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, सिंपल सी बात है, बड़ा पॉइंट माइनस छोटा पॉइंट, बड़ा पॉइंट माइनस छोटा पॉइंट। Q3 Q3 माइनस Q1। मैं इसलिए ड्रॉ कर बता क्योंकि Q4 नहीं होगा ये बताना है। ओके इंटर क्वार्टाइल रेंज लिख के बता देता हूँ, इंटर क्वार्टाइल, इतना ही पढ़ा लिखा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये होता है। ओके अब इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोएफिशिएंट क्या होगा, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, सिंपल सेम काम यार, पिछले बार जो किया था ना, Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1, इसमें कुछ अलग है ही नहीं, इंटर क्वार्टाइल लिखने का भी कुछ बात नहीं है, क्यों पता है क्या, बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म, बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म, बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म, बड़ा टर्म प्लस छोटा टर्म, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम। इसमें क्या इतना देखना, मेरे को ये समझ में नहीं आती, इसमें देखना ही क्या इतना, मैं क्या ही देख रहा। अभी मैं आपको एक और बताता हूँ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नोट्स नहीं है, मैं किसी का देख रहा हूँ कि एक नोट्स बना है एक बंदे ने हमारे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो फिर उसका देख रहा हूँ। नोट्स नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला शीट बना है अभी, इसमें पॉइंट्स लिखे गए। ओके तो पॉइंट्स ही देख रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉइंट्स। मेरे नोट्स क्योंकि मेरी बुक खो गई यार, अभी क्लास में रह गई होगी, तो फिर ये देखो कि आज नहीं खोई है, कितना 4 5 दिन हो गए, नेवर माइंड, होता है कभी कभार ऐसे होता है। ओके अभी आप ये देखो, दैट इज नॉट द पॉइंट। ओके मुझे बताओ डेविएशन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, हमने डेविएशन निकाला नहीं है क्या भाई, डेविएशन नहीं निकाला है हमने, पहले स्टार्टिंग ही हमने डेविएशन से किया है। डेविएशन क्या होता है, एक्चुअल टर्म माइनस अज्यूम टर्म, एक्चुअल टर्म माइनस अज्यूम टर्म,
जो टर्म हमारा है एक्चुअल डेटा में माइनस द वो टर्म जो हमने अज्यूम किया था। मीन डेविएशन क्या होगा? मीन डेविएशन क्या होगा? इसका मीन। यही तो हम करते थे, वो देखो वो अज्यूम्ड मीन वगैरह निकालते थे, फिर डेविएशन से निकालते, यही तो करते थे यार। सेम बात है राइट, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मीन डेविएशन फ्रॉम ए, ये भी क्या सेम ही बात है। अगर आपको इसमें फ्रीक्वेंसीज भी दिए होगी तो आप क्या करोगे? लगा दो फ्रीक्वेंसी, कौन रोक रहा है? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लो ना। तो थोड़ा सा मेसी हो गया, वी डोंट वांट इट दैट वे। एक्स माइनस ए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लो, इसका मीन निकाल लो। सिंपल सी बात है यार, और इतना कुछ नहीं है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ मीन, कोएफिशिएंट ऑफ ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ना। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है? ये भी एकदम सिंपल होता है, क्या ही है इसमें भी। ऊपर क्या करते थे आप? मिनिमम में प्लस मैक्सिमम करते थे राइट। यहाँ पे आपका एक्चुअल वैल्यू कौन सा है? कौन सा वैल्यू ऐसा है जो आपको एक्चुअली प्रेशियस लगता है यहाँ पे? वो वैल्यू जो आपने अज्यूम किया है, तो दैट इज योर एंटायर बेसिस फॉर द अज्यूम्ड मीन थिंग राइट। सो ए इनटू 100, दैट इज योर मीन डेविएशन। ये आपको ये बताता है, मीन डेविएशन ये बताता है, मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट, सॉरी दिस इज मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट। ओके, ये डिवाइडेड बाय 8 टू 100। मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट आपको ये बताता है। मीन डेविएशन क्या है? एक्स माइनस ए। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी भी दी है तो फिर फ्रीक्वेंसी के साथ हम सेम चीज करेंगे जो हमने मैंने पहले बताया था। देखो ए लिखने के पहले, वो ये वाला ए लिखने के पहले, ये लिखने के पहले यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एन था राइट, और यहाँ पे कुछ नहीं था राइट। ओके, बट कोएफिशिएंट आपको ये बताता है कि भाई कितना दूर ये चीज है, ये चीज कंपैरेटिवली कितना दूर है अपने डेटा से, अपना ए। ओके, अंडरस्टूड दिस। आई फील दिस इज कॉमन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया गया है यहाँ पे, क्या ही लिखे यहाँ पे? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है यार ये? ओके, ये भी कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्या था, और वेरिएंस था राइट। वेरिएंस क्या हो जाता है? वेरिएंस क्या हो जाता है आपका? सिंपल सा बात है, ये भी एक मेजर, ये भी एक टेंडेंसी है वेरिएंस का। क्या हो जाता है? सिंपल, ओके, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय एन, दिस इज योर वेरिएंस। and you will say what is the requirement of this? The requirement of this is, what if आपको ये ढूंढना है कि आपकी जो वैल्यूज है, आपकी हर एक वैल्यू आपके जो ये है ना, क्या बोलते हैं, आपका जो मीन है उस मीन से कितने दूर है। दैट इज योर वेरिएंस। वेरिएंस सेज यू दैट। एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या? वेरिएंस का स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ जो समेशन होता है ना, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय एन, ये पूरी चीज का स्क्वायर रूट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यही बताता है बेसिकली। पॉइंट क्या है? ये पता लगाना आपका जो डेटा सेट है, आपकी ईच एंड एवरी डेटा है, वो एक्चुअल मीन से कितना दूर है, आपके मीन से कितना दूर है, कंपैरेटिवली कितना दूर है। ओके, इसका भी सेम होगा जैसे कि हमने पिछले वर्ष में देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू योर स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने अभी अभी निकाला, क्या रहता है, क्या रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन? अभी तो याद हो गया होगा ना, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय एन, इसका रूट निकालो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय एन, ये क्या हो गया? आपका वेरिएंस हो गया, वेरिएंस का रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय क्या? मीन राइट। एम आई टॉकिंग अबाउट मीन? यस, आई एम वेरी राइट, मीन। हमेशा ये याद रखो कि नीचे कौन सा चीज आ रहा है जिस चीज के बारे में हम एक्चुअली इंटरेस्टेड है। पिछली बार हम अज्यूम मीन के बारे में इंटरेस्टेड थे, हमने अज्यूम मीन लिया, नीचे अभी क्या लेंगे? मीन लेंगे इनटू 100। सेम सेम बता रहा है ये, आपको यही बता रहा है, कोएफिशिएंट यही बताता है आपको कि कितना पास कितना दूर है। ओके, समझे? आई फील दैट इज इट एंड वी कैन एंड दिस। सॉरी इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग, और कभी कभी हो जाता है यार, इट्स लाइक 0016 राइट नाउ। ओके, कल विल ट्राई कि भाई थोड़ा सा जल्दी है
एंड देन क्या करें, हो पाए तो ये करेंगे, क्या बोलते हैं, क्या करेंगे कल हम, क्या बाकी था, बेस थ्योरम बाकी था, प्रोबेबिलिटी करेंगे कल शायद, बट या फिर फिजिक्स कर लेंगे, बट टिल देन न्यूटन्स रिंग नहीं, न्यूटन्स रिंग नहीं तो बेस थ्योरम करेंगे या फिर दोनों करेंगे, ओके। बट टिल दैट टाइम, थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड आई अप्रिशिएट दैट।